गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में DE समांतर है AC के, ठीक है, और DF समांतर है AE। तो सिद्ध कीजिए कि FBF बटे FE बराबर BE बटे AC। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपकी आकृति है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। दिया है तो दिया है हम सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि DE समांतर है, DE समांतर है AC भुजा के और DF समांतर है AE भुजा के। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है उसे भी हमें लिखना होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BF बटे FE बराबर BE के बटे में EC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आकृति देखिए और हमें यहाँ पर हेडिंग डालना होगा उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भुजाएं देखेंगे कि DE और AC ये आपस में समांतर है। DE और AC ये आपस में क्या है, समांतर। तो देखिए, हम ये पूरा बड़ा वाला हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा क्योंकि AC बड़े वाले त्रिभुज में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात कि जब किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अगर हम खींचते हैं तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये वाली जो भुजा है ये केवल अभी आप केवल ब्लैक वाली भुजाएं ही ध्यान दीजिए। ठीक है, जो ब्लैक कलर में है इन भुजाओं का केवल त्रिभुज देखिए, रेड वाली को भी भूल जाइए। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है DE वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। कहने का मतलब है कि BE कहाँ पर, ये BE के बटे में EC हो जाएगा। ठीक है, BE के बटे में हो जाएगा EC बराबर, इसी तरह BD के बटे में DA हो जाएगा। ठीक है, BD के बटे में हो जाएगा DA। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे त्रिभुज में आएंगे। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, दूसरा त्रिभुज होगा BAE। ठीक है, तो त्रिभुज BAE में यहां पर कौन भुजा किसके समांतर, हाँ यहां पर हमें लिखना होगा कि हमने किस भुजा को किसके समांतर दिखाया है कि। ठीक है, तो DE समांतर थी AC के। अब यहां पर DF जो है वो समांतर है किसके, AE के। कहां पर है, जो DF है वो AE के समांतर है। अब आप इस वाले त्रिभुज को भूल जाइए, केवल इतना याद रखिएगा यहां तक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि BF के बटे में हो जाएगा FE। ठीक है, BF के बटे में हो जाएगा FE बराबर BD के बटे में हो जाएगा DA। BD के बटे में हो जाएगा DA। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए, दोनों सेम टू सेम है। कहने का मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को कर देना है बराबर। तो देखिए ये वाला हो जाएगा BE बटे EC और BF बटे FE।
तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 में कौन सा है, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ के बटे में हो जाएगा एफ ई। ठीक है, देखिए क्या यही प्रूफ करना था, बस अंतर इतना है कि ये इस इधर है। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि बी एफ के बटे में एफ ई बराबर बी ई के बटे में ई सी। ये अब सिद्ध हुआ, यहां पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ना भी समझ में आया हो तो एक बार आप इस आकृति को थोड़ा से आप मेट कर दोबारा आधा आधा करके बनाइएगा। कहने का मतलब है पहले आप इस ब्लैक वाली लाइनों को बनाकर इस त्रिभुज को देख लेंगे ABC में, इसे समांतर करके। ठीक है, दोबारा आप इस केवल आकृति को बनाएंगे, ये इस रेड को छोड़ देंगे। ठीक है, ब्लैक को छोड़ देंगे, केवल रेड वाली बनाएंगे। तब आप इस BAE में आप देखिएगा तो ये दोनों की दोनों जो समीकरण है वो आपस में बराबर निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा गया कि चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S तथा T है। ठीक है, और कहा गया जो कोण P है वो बराबर है कोण RTS के। कहने का मतलब जो P है वो इसके बराबर है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर बिंदु T दिया गया है। ठीक है, और कहा गया तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो RPQ कहाँ पर है, RPQ यानी ये बड़ा वाला जो कोण त्रिभुज है वो किसके समरूप है, RTS के, RTS के। ठीक है, यानी इन दोनों त्रिभुजों की बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी दिया है। तो दिया क्या गया है उसे हम लिखेंगे। क्या दिया गया, जो कोण P है वो बराबर है कोण RTS के। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है उसे आप देखिए, ये यहां पर लिखा गया है त्रिभुज RPQ ये समरूप है त्रिभुज RTS के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति कैसे करनी है, जब कभी भी आपको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उनके आप नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जिन्हें भी हमें समरूप सिद्ध करना है उनका हम नाम लिखेंगे। त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, ये हमने नाम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें दिया क्या गया। तो देखिए हाँ, यहाँ पर हमें एक काम क्या करना है, अगर दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है या तो हमें संगत भुजाएं बराबर समानुपाती मिल जाए या तो कोण बराबर मिल जाए, और वो भी केवल दो कोण अगर बराबर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे। एक तो हमें यहाँ पर खुद ही दिया गया है कि इस छोटे वाले त्रिभुज का और इस बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण बराबर है, एक कोण हमें और ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो दिया गया है कि कोण P बराबर है कोण RTS के, ये हमें दिया है। एक कोण हमें प्राप्त हुआ। दूसरा, जब हम बड़ा त्रिभुज पढ़ते हैं PQR तो ये हमें कोण मिल जाता है, और जब हम छोटा त्रिभुज पढ़ते हैं कौन सा RST तब भी हमें R मिल रहा है। इसका मतलब जो कोण R है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण R बराबर कोण R, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, सॉरी यहाँ पर कोण लिखना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। अब यहां पर हमें दो कोण बराबर मिले
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण कोण यानी ए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कि आप इसे 2 मिनट में ही अगर आपने रिवीजन किया है तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि चित्र में AD लंब है BC पर। ठीक है, और सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये NCERT क्वेश्चन 2019 और 22 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो AD है, कौन, AD, जो AD है वो लंब है BC पर। इतना ही काफी है, एक ही दे दिया है। ठीक है, यानी जो AD है ये BC पर क्या है, लंब। अब जब कभी कोई भुजा किसी दूसरी भुजा पर लंब होती है तो वहां पर दोनों तरफ 19 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये भी एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है और ये भी एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका एक कोण 19 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2 समकोण त्रिभुज हैं तो इसका मतलब हमें 2 पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ठीक है, चलिए उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति, तो हमें यहां पर करना क्या है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में यहां पर एक कोण दिया गया है 19 डिग्री। कौन सा, BDA या ADB, कोण ADB ये बराबर है कितना, 19 डिग्री। इसलिए यहां पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 19 डिग्री बन रहा है, यहां पर 19 डिग्री है, तो 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होगी यानी AB। ठीक है, तो यहां पर आएगी AB का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस लंब हमारी होगी AD, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब यहां से हमें एक काम करना है, AD की वैल्यू निकाल लेनी है। तो AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये धन से ऋण में आ जाएगा, तो ये होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये होगा समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगला त्रिभुज लेंगे। अब अगला त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, जो बचा हुआ है, यानी कि ACD। ठीक है, तो लिखेंगे ACD में। अब यहां पर भी एक कोण 19 डिग्री का है, यानी ADC बराबर 19 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर हम ये फार्मूला ना लिखकर सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे। 19 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है, ये 19 डिग्री बन रहा, 19 डिग्री सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी,
तो ये हो जाएगी ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा सी डी, ठीक है, सी डी स्क्वायर और लंब हो जाएगा ए डी स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें ए डी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये धन से ऋण में आएगा, यानी ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर भी देखिए ए डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए डी स्क्वायर है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। और चाहें तो समीकरण से 1 से ए डी के स्क्वायर समीकरण 2 में मान रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर समीकरण 2 ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। हमें देखिए क्या प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिद्ध करना क्या है ये हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पर लिख लेना आप, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए बराबर में ए बी है और हमें क्या चाहिए, सी डी, तो ये ऋण से धन में आएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा बी डी स्क्वायर। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसको चाहें तो हम या करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या ना करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ए सी को बाद में भी तो लिख सकते हैं, ये ऋण से जाएगा धन में, तो बी डी स्क्वायर, और ये पहले से ए सी स्क्वायर धन में है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। हमें केवल 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी थी, ठीक है। एडी की वैल्यू हमें निकाल लेनी थी, एडी की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को बराबर कर देना है, बस सिंपल सा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2019 और 22 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कहा गया कि दिए गए चित्र में ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। कौन कौन से, ABC, ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और AMP ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। कहा गया जिनके कोण B और M समकोण है। तो देखिए यहाँ पर कोण B है, ये 90 अंश है, और कोण M ये 90 अंश है, ठीक है। और कहा गया सिद्ध कीजिए कि, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला कहा गया कि त्रिभुज ABC और AMP दोनों समरूप सिद्ध कीजिए। दूसरा कहा गया कि CA बटे PA बराबर BC बटे PM, यानी दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं वो समानुपात में हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या गया है, जो कोण B है, कोण B बराबर है किसके, कोण M के, और दोनों के दोनों क्या है, 19 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों के दोनों 19 डिग्री यानी समकोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद आ जाती है बात क्या, सिद्ध करने की। तो यहाँ पर सिद्ध करना है 2 चीजें, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सीधे हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। क्या हेडिंग डालेंगे, उपपत्ति। चलिए सबसे पहले हमें जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उनके हम नाम लिख लेंगे, ठीक है। क्या नाम है, लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है। इनमें सबसे पहली क्या दिया गया है कि कोण बी और कोण एम ये 19 डिग्री हैं दोनों के दोनों। कोण बी बराबर कोण एम दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 19 डिग्री। यहां पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण 19 डिग्री इसलिए बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमें एक कोण और बराबर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब यहां पर देखिए, जब हम त्रिभुज ए बी सी पढ़ते हैं तब भी हम कोण ए पढ़ते हैं, और जब दूसरा त्रिभुज ए एम पी पढ़ते हैं तब भी हम ये कोण ए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोण ए उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोण ए बराबर कोण ए। अब ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो यहां पर कौन सी कसौटी लगेगी? ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के। तो पहला क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ये था पहला नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर बिल्कुल इजी है। क्यों इजी है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं? समानुपात हो जाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और ये क्या किया गया है? सिद्ध किया गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब इनकी संगत भुजा मतलब ये लंब है, ये बीसी लंब है और ये पीएम लंब है, तो लंब और लंब आपस में समानुपात में हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? देखिए कि लंब और लंब आपस में समानुपात हो जाएंगे, तो लिखेंगे बीसी बटे एम पी बराबर, अब ये पूरा आधार है, लंबी भुजा है, ये आधार है, यानी कि ए सी के बटे में ए पी हो जाएगा, ठीक है। या सी ए बोल सकते हैं, सी ए के बटे में ए पी या पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ठीक है। देखिए यही सिद्ध करना था, और यहां पर हम लिख देंगे भुजाएं समानुपाती हैं, और ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको ऐसे ही नहीं बताया, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB बराबर है कोण ABD के, यानी कोण ACB, ये जो बीच वाला कोण है, कौन सा? ये कोण C, ये बराबर है किसके? कोण B के। देखिए हमने आकृति बना दी है, आकृति नहीं दी जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको खुद ही बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए ACB कहां पर है? ACB मतलब ये वाला कोण बराबर है ABD के, ABD मतलब इस कोण के, ठीक है। और सिद्ध करना है कि ABC समरूप है ADB के, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है? तो यहां पर दिया गया है कि कोण ACB
ए सी बी बराबर है कोण ए बी डी के। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है, उसके बाद आ जाती बात उपपत्ति की। तो चलिए हम लोग उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें उन त्रिभुजों के नाम लिखना है जिसे समरूप सिद्ध करना है। तो यहां पर नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि आपका एक त्रिभुज ये है ABC। ठीक है, और इसमें कोण ये वाला कोण C जो है वो बराबर है ADB, मतलब इस वाले कोण के यहाँ पर। तो ये हमें पहले से भी दे दिया गया है कि कोण ACB बराबर है कोण ABD के। ये हमें क्या है, दिया है। ठीक है, एक कोण हमें और बराबर मिल जाए तो आप यहां पर गौर से देखिए, जब आप बड़ा त्रिभुज पढ़ते हैं ABC तब भी आप कोण A का जिक्र करते हैं, और जब इस कोण को पढ़ते हैं कौन सा ADB तब भी आप इस कोण का जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोण A है वो कोण A के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो यहां पर ए समरूपता कसौटी लगेगी। ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध भी करना था, और ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्व कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में अच्छे से आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, और रेगुलर हमारे साथ बने रहें जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर वे से होती रहे। ठीक है, आपको मेहनत करते रहना है, तब तक मेहनत करना जब तक आप सफलता को हासिल ना कर लें। ठीक है, तो बस इतना ही आपसे कहना था कि आप हमेशा रेगुलर हमारी क्लास में आएं और पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन समझें। उसके बाद आप केवल देखें ही नहीं, आपको नोट भी करना है। आपको एक कॉपी बना लेनी है जिसमें एक तरफ से एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना है। ठीक है, इस तरह से आप जब पेपर से पहले आप उन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को कि हमने कौन से क्वेश्चन किस तरह से कितने तरीके से किया गया है। ठीक है, और हम आपको कोशिश करते हैं कि जितना भी सरल से सरल विधि हो उस तरीके से आपको हम समझा सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।